किसी मुल्क, ग्रुप या फर्द को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। पास आउट होने वाले कैडेट्स को भी मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। अच्छे फौजी होने का सबूत दें। किसी भी फेक न्यूज, इसके प्रोपेगेंडे और सियासी बहसों मुबाहिसे पर तवज्जो ना दें। यकीन है जारी खबरें और मुल्क में जारी सियासी चपकलिश आपको अपने मकसद से दूर नहीं कर सकेगी। एक अजीम फौज का हिस्सा बनने पर आपको फख्र होना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा का काकुल में पास आउट होने वाले कैडेट से खिताब। आर्मी चीफ ने दुश्मन कुव्वतों पर वाजे कर दिया कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। खित्ते को दो तरफा मसाइल पर बातचीत से हल करने की अहमियत पर जोर देना चाहिए। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाह हैं। बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने इतने बड़े फतवे दिए और खुद जमीर खरीद रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने मंडी लगा रखी थी। कौम जानना चाहती है कि कहां डाका मारकर जमीर फरोशी पर लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इससे बड़ा झूठा और साजिशी शख्स नहीं देखा। हुकूमत संभाली तो मईशत दिवालिया पर थी। पीडीएम जमातों ने बचाया। अवाम की दुआओं और इस्हाक डार की मेहनत से डॉलर नीचे आ रहा है। कहा गया कि 56 कंपनियों में करप्शन हुई। मैंने तो इन कंपनियों से काम लेकर मुल्क की तकदीर बदली। मैंने और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खातिर बहुत कुर्बानियां दी। नैब के अकूबत खानों में रहे मगर कभी एनआरओ नहीं मांगा। हमारा सियासी सरमाया पाकिस्तान पर एक बार नहीं करोड़ों बार कुर्बान। इस शख्स की जहनी कैफियत ने पाकिस्तान को दुनिया में रुस्वा कर दिया। 22 करोड़ आवाम को हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कुछ सोचें। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत पेश। वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में कोई शवाहिद नहीं। उस वक्त मुशीर दाखिला ने अलिफ लैला की कहानी लिखवाई। कहा गया सीएम ऑफिस से किकबैक्स के पैसे बोरियों में पुलिस की सरबराही में बैंक जमा होते थे। इल्जामात नेटफ्लिक्स की सीरीज से मुतासिर होकर लिखे गए। शहबाज शरीफ रोशनम पर आ गए। कहा कि 3 बार वजीर आला रहा, कभी तनख्वाह नहीं ली। बतौर अपोजिशन लीडर और वजीर आजम टीएडीए भी नहीं लिया गया। रकम 8 से 10 करोड़ बनती है जो मैंने वसूल नहीं की। जब मैं अपने अखराजात नहीं ले रहा तो 25 लाख क्यों लूंगा। अमजद परवेज ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। हमजा शहबाज की आज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले ऑडियो लीक का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। साइफर से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की 2 मुबैना ऑडियोज लीक। मुबैना ऑडियो में इमरान खान, असद उमर और शेरी मिजारी गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि इस लेटर का सारी दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट गया है। अब स्ट्रैटेजी यह है कि पब्लिक हमारे साथ बैठी है। जो भी असेंबली में वोट डालने जाए उनको मीर जाफर और मीर सादिक ब्रांड करना है। असद उमर बोले कि लीक लेटर वाला मामला जो अब कर रहे हैं हमें हफ्ता 10 दिन पहले करना चाहिए था। शेरी मिजारी ने कहा कि चीन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। अमेरिका की हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। एक और ऑडियो में इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक गुफ्तगू। लीक्ड ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा कि 5 MNAs तो मैं खरीद रहा हूँ। ये 5 बहुत अहम है। उससे कहें कि अगर वो 5 और कर दे तो 10 हो जाएंगे। एक MNA भी तोड़ देता है तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। जाली ऑडियो और वीडियोस लीक की जा रही हैं। नून लीग ने जाली ऑडियोज बनाई हुई हैं जिसकी माहिर मरियम नवाज हैं। वजीर आजम हाउस से सब लीक हो रहा है तो जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की है। एजेंसीज का काम है कि वजीर आजम हाउस को महफूज बनाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मियांवाली में जलसे से खिताब। बोले कि बंद कमरों में बैठे 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फैसला किया है। मेरे खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे कि किसी मजहबी जुनूनी ने कत्ल कर दिया। कान खोल कर सुन लो, मैंने एक टेप बना रखी है। जिस दिन मुझे कुछ हुआ वो रिलीज हो जाएगी। साबिक वजीर आजम का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो लीक पर इमरान खान को आड़े हाथों लिया। कहती हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा फाउल प्ले किया, पकड़ा आज पहली बार गया है। इमरान खान को फितना ऐसे ही नहीं कहती। इसकी जो चीज़ उठाएं उसमें साजिश निकलती है। इसका असल नाम साजिश खान होना चाहिए। ये हॉर्स ट्रेडिंग के झूठे इल्जामात लगाता रहा। बंद कमरों में इरकान की खरीदो फरोख्त की मंडियाँ लगाता रहा और कहता है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करता है वो मुशरिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि नई ऑडियो लीक ने इमरान खान की मुनाफिकत को बेनकाब कर दिया।
ऑडियो, वीडियो और साइफर गरीब का मसला नहीं, साइफर हकीकत था, इसीलिए कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में लाया गया। सियासत का तनाव और टकराव किसी भी तरफ जा सकता है। हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। उम्मीद है 10 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च की तारीख का बगल बच जाएगा, फिर राज करेगी खल्क़े खुदा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। शेखुपुरा के नवाही गांव में कत्ल की खौफनाक वारदात। एक शख्स ने मुख्तलिफ मकामात पर सोए हुए 8 अफराद को बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। तमाम अफराद को तेज धाराली और आहनी रॉड के वार करके कत्ल किया गया। 6 अफराद जख्मी भी हुए। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार के मुताबिक मुलजिम ने डेरों, खेतों और गलियों में सोए लोगों को निशाना बनाया। तमाम कत्ल रात 3 बजे के बाद किए। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर मुलजिम जहनी मरीज लगता है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। मजीद लाशें भी मिल सकती हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके से CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मुल्क भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.4% पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर 48 रुपए, प्याज 12 रुपए महंगे हुए। चीनी, अंडे और दूध समेत 17 अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 अशिया की कीमतों में मामूली कमी और 20 में इस्तेहकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बायस एक शख्स दम तोड़ गया। ताल्लुक नौशहरा से था। सूबे में 328 अफराद मोहलिक मच्छर के काटने से मुतासिर। मरीजों की मजमूई तादाद 11,071 होगी। सबसे ज्यादा केसेस पेशावर में 191 सामने आए। इस्लामाबाद में भी डेंगू केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 121 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मजमूई तादाद 2,986 हो गई। पिम्स हॉस्पिटल में 524 अफराद ज़ेर इलाज हैं। रावलपिंडी में 197 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 3,102 हो गई। आजाद कश्मीर में तबाहकुन जल्जले को 17 बरस बीत गए। मुजफ्फराबाद में दुआया तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकजी तकरीब। वजीर आजम आजाद कश्मीर की भी शिरकत। वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास की शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तबाहकुन जल्जला अभी तक लोगों के जहनों पर नक्श है। एक एक घर के 8 से 10 अफराद ने शहादत पाई। सऊदी अरब, UAE और तुर्की ने सबसे बढ़कर मदद की। अमरीका और दूसरे मगरबी मुमालिक ने भी हमारी मदद की। तबाहकुन जल्जले में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो है। 8 अक्टूबर का दिन हमारी मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक है। ये 2005 के जल्जले की दिल दहला देने वाली यादों को वापस लाता है। हमारे लोगों को जिस बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का सामना करना पड़ा, वो आज तक हमें उदास कर रहा है। मरहूम की रूहों को अब्दी सुकून नसीब हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज अज़्म करते हैं कि आफात के खिलाफ कौम की इस्तकामत और तैयारी को मजीद बेहतर बनाएंगे। मौसमियाती तब्दीली ने एक बार फिर पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया है। सिंध और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से सैलाब की नजर हो गए। लाखों अफराद को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स बाहमी हम आहंगी यकीनी बनाएं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 146वें PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। हैदर कंपनी को परचम अता किया। पास आउट होने वालों में 24वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और 65वें इंटीग्रेटेड कोर्स के कैडेट्स भी शामिल हैं। 20वें लेडी कोर्स, 5वें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट हुए। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स को एजाजी शमशीर दी गई। दूसरे नंबर पर आने वाले को तलाई तमगा मिला। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल दोस्त मुल्क के बेहतरीन कैडेट को दिया गया। सैफरी की सीरीज में पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल कीवीज की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। डेवन कॉनवे 36 और फिन एलन 13 रन बनाकर पवेलियन लौट के। 79 के मजमूई स्कोर पर ग्लेन फिलिप और क्विन विलियमसन क्रीज पर मौजूद।
पाकिस्तान की जानिब से विकेट मोहम्मद वसीम जूनियर और नवाज ने हासिल की। बाबर आजम मैच जीतने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं कि मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। उम्मीद है कि मिडल ऑर्डर बेहतर परफॉर्म करेगा। मलेशिया में होने वाली वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी। पाकिस्तान के बाबर मसीह और एहसन रमजान ने भारतीय जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने मैच 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जीता। सेमीफाइनल मुकाबला आज शाम को होगा।